वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे और गॉस लॉ में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देख रहे थे। तो जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज्ड सरफेस। तो नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के एक नियर बाय पॉइंट पर। सो इसमें पहले हम लोग एक कंडक्टिंग सरफेस ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम लोग सीट के लिए देख रहे थे इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या होता है। सो अभी जो हम लोग देखेंगे दैट इज कंडक्टिंग सरफेस होगा। सो इन दोनों में जो डिफरेंस हम लोग कहेंगे सो दैट इज ऑल अबाउट थिकनेस के ऊपर। जब हम लोग कंडक्टिंग सीट कह रहे थे तो हमें वहाँ पर डायरेक्टली कह सकते कि हम वहाँ पर थिकनेस को काफ़ी कम रखते थे, नियर टू जीरो रखते थे, मीन्स थिकनेस बहुत ही कम होता था। इस इंस्टेंट जो हम सरफेस ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। सो सपोज हमने उस सरफेस का अगर थिकनेस देखना होगा, सपोज दिस जो है वो उस ये हमारा सरफेस हो रहा है, तो उस सरफेस का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। सो ये हमने उसका थिकनेस कंसीडर किया। अब किसी एक पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना है ड्यू टू दिस कंडक्टिंग सरफेस की वजह से एट दिस पॉइंट पर। तो अगेन हम लोगों ने क्या करना होगा कि सपोज इस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। सो अगर हम लोग इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस देखने का ट्राई करेंगे तो वो किस प्रकार से हो सकता है कि सपोज ये हमारा कोई एरिया वेक्टर है जो इस P पॉइंट को इंक्लूड कर रहा था। तो उसको यूज़ करता हुआ अगर हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो ये हुआ इस सरफेस के राइट पार्ट में। अब इस सरफेस के लेफ्ट पार्ट में भी जो है इसी तरह से अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे और अगेन यहाँ पर जो है सेम मैग्नीट्यूड का एरिया यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस P पॉइंट पर यूजिंग दिस गॉसियन सरफेस ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ पर अगेन हम लोगों ने कुछ कंसीडरेशन लेना होगा। सो जो हमारा कंसीडरेशन होगा वो किस प्रकार से, तो वी कंसीडर ए प्लेन conducting surface. So we consider a plane conducting surface। हमने एक प्लेन कंडक्टिंग सरफेस लिया था, ले रहे हैं। इससे प्रीवियस एप्लीकेशन में हम लोग सीट की वजह से देखते थे तो वहाँ पर ये थिकनेस काफ़ी मिनिमम होता था और एग्जैक्टली एक एक्सटर्नल पॉइंट पर हम लोग इस साइड भी सेम एरिया कंसीडर करके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। अभी जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर जो कंडक्टिंग सरफेस होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो है वो P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। अब जो यहाँ पर ये थिकनेस होगा ये नियर बाय पॉइंट, हमें किसी नियर पॉइंट पर कहा गया है। सो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये P पॉइंट जस्ट हमारा काफ़ी नियर टू दिस कंडक्टिंग सरफेस है, ताकि इसके जो लेफ्ट पार्ट को हम लोग कंसीडर करें तो उस इंस्टेंट ये जो है उस थिकनेस के इनसाइड लाई करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जस्ट इस थिकनेस के इनसाइड तो जो है वो हमारा यहाँ पर एक एरिया कंसीडर किया गया है सेम मैग्नीट्यूड का जैसा इस P पॉइंट पर कंसीडर किया गया है। तो नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग क्या कहेंगे, दी सरफेस ऑन राइट साइड हैज ए
एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का है। पहले तो हम ये लोग ये देखेंगे। सो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम लोगों ने अगर सिग्मा कहा, तो इस प्रकार से इस पार्ट में जो है वो हम एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। और लेफ्ट साइड जो होगा वो थिकनेस के इनसाइड में होगा, उस थिकनेस के। तो वहाँ पर जो है हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटी कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। मीन्स इस तरह का हमारा कंसीडरेशन होगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट जो हमारा एम होगा इसमें, वो हम एम देखेंगे। सो जो हमारा एम होगा यहाँ, सो हमारा एम क्या है, तो वी हैव टू फाइंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। सो हम लोग क्या कहेंगे, वी हैव टू फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। सो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P, और ये नियर है। मीन्स नियर इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि लेफ्ट साइड में जो है जब हम कंसीडर करें तो वो थिकनेस के इनसाइड हो। सो नियर दिस सरफेस, सो हमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना है नियर दिस सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। सो आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर और जस्ट नियर टू दिस कंडक्टिंग सरफेस हम लोगों ने लेना है। सो इस तरह हमारा जो हमारा एम है, तो उसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या स्टेप लेना होगा। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमें इस तरह से कुछ गॉसियन सरफेस और इन सब चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ता है। सो हम इसमें जो स्टेप्स देखेंगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो हमारा क्या क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं वी हैव टेकन ए स्मॉल, सबसे पहले हम लोगों ने एक स्मॉल प्लेन सरफेस ए कंसीडर करना है। सो स्मॉल प्लेन सरफेस ए जो हमने यहाँ पर लेना है वो कहाँ पर, तो इस P पॉइंट के, मीन्स ये प्लेन सरफेस हमने यहाँ कंसीडर करना है। सो हम इस पॉइंट को अगर A पॉइंट कहेंगे, तो इस प्रकार से वो हमने एक प्लेन सरफेस लिया है जो कि पास हो रहा होगा P पॉइंट से होकर के। तो हम लोग क्या कहेंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट P। सो वो कुछ पॉइंट P से होकर के पास हो रहा होगा, और हमारा क्या होगा, तो पैरेलल टू द कंडक्टिंग सरफेस है ना। इधर में हमारा कंडक्टिंग सरफेस है, और ये जो हमारा प्लेन सरफेस ए कंसीडर किया गया है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये, तो पैरेलल टू द प्लेन सरफेस हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू द गिवन कंडक्टिंग सरफेस। तो उस कंडक्टिंग सरफेस का क्या है, तो पैरेलल होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है वो फर्स्ट स्टेप होगा, इस ए सरफेस को ड्रॉ करना। तो इस तरह जब हमारा ए सरफेस ड्रॉ होगा, तो हम इसी ए सरफेस को यूज करते हुए अपना गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वी ड्रॉ ए सिलेंडर, हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है एज ए गॉसियन सरफेस। सो वी ड्रॉ ए सिलेंडर, सो सिलेंडर विथ ए एज क्रॉस सेक्शन, जिसमें हमने ए को क्रॉस सेक्शन लिया है, एंड
जब हमें इसको क्लोज करना होगा, मीन्स क्लोज सरफेस बनाना होगा, तो हमें इस साइड हमने जिस प्रकार से एक सरफेस, प्लेन सरफेस कंसीडर किया, उसी तरह हमें एक प्लेन सरफेस इधर भी कंसीडर करना होगा, तभी ये हमारा जो है वो क्लोज सरफेस बन पाएगा। तो उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे कि हमने वी ड्रॉ ए सिलेंडर विथ ए एज क्रॉस सेक्शन एंड terminate it with another plane surface। सो एक प्लेन सरफेस हम दूसरा यूज करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा इसे क्लोजिंग वॉल्यूम और गॉसियन सरफेस बनाने में। सो अनदर प्लेन सरफेस, और जिसका कि नाम हम लोग ए डैश रखेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस पार्ट में कंसीडर करते। सो प्लेन सरफेस ए डैश। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे डायग्राम में, तो ये जो है वो हमारा ए डैश रहेगा कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट इंस्टेंट जो है वो इस तरह से दो क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूज करते हुए और ये जो हमारा ए डैश होगा, ये अगेन ए डैश होगा हमारा पैरेलल टू ए रहेगा। तो इस तरह हम जो है वो दो क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ कर रहे हैं, और हम लोग क्या कहेंगे, एंड ये दो पॉइंट जो है वो लाई कर रहा होगा इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टिंग सीट। एंड जो होगा ये हमारा ए डैश पॉइंट, ये जो ए डैश पॉइंट है वो हमने पहले ही कहा है कि इसको हमने थिकनेस के इनसाइड लिया है। सो ये पॉइंट जो हमारा होगा वो इंटीरियर ऑफ द कंडक्टिंग सीट। सो इंटीरियर ऑफ द इस कंडक्टिंग सीट या सरफेस के जो है वो इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा होगा। तो ए डैश पॉइंट को हमने इंटीरियर में कंसीडर किया है, और ए पॉइंट जो है वो हमारा आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस होगा इस तरह से। तो हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर इन तीन सरफेसेस को यूज करते हुए जो अपना गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और ड्रॉ करेंगे, तो उस गॉसियन सरफेस से जो हमारा फ्लक्स पास हो रहा होगा उसको हम लोग किस तरह इवेलुएट करेंगे। तो नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग इस गॉसियन सरफेस को यूज करते हुए जो यहाँ हम फ्लक्स इवेलुएट करेंगे, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो हम किस तरह से कहेंगे कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ फिक्स मैग्नीट्यूड का होगा। तो हमने कहा कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो अगर पी पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर हम लोगों ने ई कहा, तो जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, मीन्स द फ्लक्स through the plane surface A, the plane surface, उस प्लेन सरफेस से होकर के, प्लेन सरफेस ए से होकर के जो फ्लक्स पास हो रहा होगा उसको हम लोग किस प्रकार इवेलुएट करेंगे। तो वो देखिए हमारा क्या होगा, पहले हमने इस प्लेन सरफेस ए की वजह से जो फ्लक्स देखने का ट्राई करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, देखिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में। सो जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो ई इंटू डेल्टा एस, अगर हमने एरिया वेक्टर को डेल्टा एस कंसीडर किया है। अब ये हमें ए सरफेस की वजह से मिला है। अगेन यहाँ पर देखिए जो हमारा कर्ल सरफेस होगा उसकी वजह से, जो सिलिंड्रिकल पार्ट में जो कर्ल सरफेस है उसकी वजह से अगर हम लोग देखने का ट्राई करेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, उसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में रहेगा। सो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो जो सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स क्या होगा, तो हमारा जीरो रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फ्लक्स थ्रू
फ्लक्स थ्रू द कर्ल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर के कर्ल सरफेस से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा वो हम लोगों ने देख लिया कि जीरो होगा। तो इस तरह हमारा ये हमें मिल चुका है कि यहाँ इस प्रकार हमारा जो कर्ल सरफेस है, सो उस कर्ल सरफेस का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो रहा है और एरिया वेक्टर हो रहा है, उनके बीच एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये जो फ्लक्स बनेगा वो हमारा जीरो हो रहा होगा। और दूसरे इंस्टेंट जब हम लोग फ्लक्स थ्रू ए डैश सरफेस इवेलुएट करने का देखेंगे, तो हमने देखा था कि ए डैश पॉइंट जो था वो कंडक्टर के इनसाइड होता था, तो अगेन वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाता था। तो उस वजह से जो फ्लक्स बन पाएगा एट ए सरफेस वो क्या हो जाएगा, तो जीरो बन जाएगा। अब इस तरह से हम लोगों ने ऑल दी 3 सरफेसेस के लिए अपना जो है वो फ्लक्स इवेलुएट कर लिया है। तो नेक्स्ट इंस्टेंट जब हम टोटल फ्लक्स इवेलुएट करेंगे, तो ये बिकॉज ऑफ ए पॉइंट की वजह से, ये हमारा कर्ल पार्ट ऑफ द सिलेंडर की वजह से, और ये ए डैश पॉइंट की वजह से टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, ई डेल्टा एस इक्वल हो जाएगा चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। और जब हम लोग डेल्टा एस को इस साइड ले आएंगे तो ये चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सो ये हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्रू दैट गॉसियन सरफेस और थ्रू उस पॉइंट ए से जो होगा ये हम लोगों को मालूम हो जाएगा। सो इस प्रकार हम लोग को ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इवेलुएट हो जाएगा। सो थैंक यू, with request share and subscribe support, so thank you।